लग रहा था। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था बताएंगे? कुछ बताइए ना। 20 40 24। अच्छा नहीं देखेंगे। देवी और सजनों, सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं जी? आप भी तैयार हैं? ओके, ठीक से चलिए, आप सभी लोग तैयार हो जाइए। तो आगे चलना चाहिए, आप सबकी सहमति है तो होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सब लोगों ने आंसर ले आया था। क्या था, डबल ट्रिपल यही था क्या? समय का रेशियो डबल ट्रिपल यही था ना? तो 30 40 24 यही आंसर था। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन समझाऊं या बिना समझाए दूं? बिना समझाए दे दूं? ना समझा देता हूं तो बच्चा रोने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, सब तैयार? ओके, हम जानते हैं आपकी प्रजाति। देखिए देखिए ना, ये भी सुनेगा और घर वालों को सुनाएगा। देखो ना, आज डेली खुश रहते हैं। चुप रहो, ठीक है ना? कहा कि नहीं, ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ओके, बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है ना? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, और बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है ना? ए और बी मिलकर 12 दिन में और बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है सबको? एलसीएम 12 15। ओके, ठीक ठीक है। कहा ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का दुगना है। एफिशिएंसी ऑफ ए इज द ट्वाइस ऑफ सी। ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का दुगना है। एफिशिएंसी ऑफ ए इज द ट्वाइस ऑफ सी। ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का दुगना है। ठीक, बस इतना ही कह के चुप हो गया। ठीक, तो हम ऐसे करके देखेंगे क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ए यदि 2 काम करे तो सी 1 काम करे। तो यहां से दोनों मिलकर 5 है, दोनों मिलकर ए का कितना है तो बी का, सी का 1 है तो बी का। बी दोनों में था, क्या सेटिस्फाइड हो रहा है? ये 2 और 1 रखने से क्या ये 3 2 5, 3 और 1 4 हो रहा है? क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है? हो ही रहा है। तो इसका मतलब 3 यहां भी आ जा रहा है बी का और 3 यहां भी, तो कंडीशन सारे सेटिस्फाइड हो गए ना। तो किसके बारे में पूछा था? अभी कुछ बोला नहीं था मैंने, है ना? ओके, तो ए बी सी अलग अलग कितने दिन में करते हैं? ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे ए बी सी का? किससे करवाना बताओ? किससे? ए से तो 30 दिन, बी से तो और सी से तो। क्या ए बी सी का निकाल सकते हो? क्या आप निकाल सकते हैं? थैंक यू। किसी को दिक्कत तकलीफ? क्या सब लोग ला सकते हो? पक्का? ठीक है ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं? ओहो, बहुत दुख की बात है। तो हम ऐसा दें, आप उड़ा देंगे? ठीक है, लिखिए, दे दूं? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर
और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A and B together complete a piece of work in 24 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, A and B together complete a piece of work in 24 days. लिखिए, A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 डेज में 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। And B and C together complete the same work in B and C together complete the same work in 30 days. B और C दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B and C together complete the same work. B and C together complete the same work in 30 days. B और C दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B and C together complete the same work in 30 days. B और C दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, A की कार्यक्षमता C की कार्यक्षमता की दुगनी है। Efficiency of A is the twice of C. Efficiency of A is the twice of C. A की कार्यक्षमता C की कार्यक्षमता की दोगुनी है। A की कार्यक्षमता C की कार्यक्षमता की दोगुनी है। Efficiency of A is the twice of C. Efficiency of A is the twice of C. A की कार्यक्षमता C की कार्यक्षमता की दोगुनी है। लिखें, Efficiency of A is the twice of C. ठीक है ना, A की कार्यक्षमता C की कार्यक्षमता की दोगुनी है। ठीक है ना, A की कार्यक्षमता C की कार्यक्षमता की दोगुनी है। लिखें, Efficiency of A is the twice of C. A की कार्यक्षमता C की कार्यक्षमता की दोगुनी है। तो A B C अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? A B C alone does the work in. A B C अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बोलिए, 60 40 120। सही उत्तर। ठंडा दे दिया। ठंडा ठंडा। शुरुआत करो। मैं देखा नहीं, फिर से मारना। चलो, सबका आ गया। कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? कौन है ठंडा में नाराज है? यहां देखो। चलो, क्या आपको तकलीफ है? वो रहेगा, समय समय की बात है। ठंडा है ना, थोड़ी सी तकलीफ रहेगा। इधर A और B कितने दिन में? और B और C एलसीएम 24 30 पहले से फिट है ना? ठीक है। A C का वही वाला सेम है ना, 2 और 1 3। अच्छा, यहां 3 काम करेगा, 3 2 5 होगा। यहां भी 3 और 1 4। किसके बारे में जानना चाहते हो? गलत बात है, सबके बारे में नहीं जानते हैं। A
बी सी। कितना हो गया? 60, 40, 120। यस और नो? थैंक यू। सबका आ गया? वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं दूंगा और, लेकिन ये तो सेम था, है ना, थोड़ा सा वही। लिखिए ए और बी, लास्ट ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together, A and B together complete a piece of work in 18 days. A and B together complete a piece of work in 18 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। B and C together complete the same work in 24 days. B and C together complete the same work in 24 days. B और C दोनों एक साथ मिलकर, B और C दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। B and C together complete the same work in 24 days. B और C दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। B and C together complete the same work in 24 days. B और C दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए की कार्यक्षमता सी कार्यक्षमता की दुगुनी है। एफिशिएंसी ऑफ ए द ट्वाइस ऑफ सी। एफिशिएंसी ऑफ ए द ट्वाइस ऑफ सी। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। बी का नहीं, सी का। एफिशिएंसी ऑफ ए द ट्वाइस ऑफ सी। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की दुगुनी है। एफिशिएंसी ऑफ ए द ट्वाइस ऑफ सी। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। एफिशिएंसी ऑफ ए द ट्वाइस ऑफ सी। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी alone does the work in। ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी alone does the work in। ठीक है ना? ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सबका आ गया? ए बी सी alone does the work in। ठीक है? ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्या सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं, सबका आ गया इस बार ना? वाह, वेरी वेरी गुड। मैं नहीं बताऊंगा फिर तो, है ठीक है ना? सबका आ गया? आप चाहते हैं? ओके, ठीक है ठीक है। बोलो बोलो। ए और बी कितने दिन में? 18। बी और सी ओके एलसिया 18, 24, 3। ठीक, ओके। ए सी का दुगना है, यही ना? पहले अजमान लो इसमें। क्या 2 और 1? क्या यहाँ कितना 2 बचेगा? यहाँ 4 काम है। ए का 2 काम तो बी का भी ई का हो रहा है। यहाँ भी 2, यही ना? 2 और 1 3, 2 और 1 3। कोई दिक्कत? समझ? दोनों में कंडीशन सेटिस्फाइड। ए का निकालना हो तो 72 बटा में 2, बी का निकालना हो तो 72 बटा में 2, सी का निकालना तो 72 बटा में 1। तो 36 72। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। ठीक से बेटे।
यहां देखो देवी और सज्जनों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। लिखो इसे मिटा दूं। पहले आपको एक बच्चा वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है? ये सबको समझ में आ रहा है ना? ए भाई मिटा दूं। देखो ठीक है, इधर तैयार हैं। एक बहुत नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। एक ही कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता का 3/2 टाइम्स है। Efficiency of A is the 3/2 times of B. Efficiency of A is the 3/2 times of B. A की कार्य क्षमता B कार्य क्षमता का 3/2 टाइम्स है। कितना है? 3/2 गुना 3/2 टाइम्स। यस और नो? ओके, वेरी गुड। कहा कि एक काम को करने में A को B से 10 दिन कम समय लगता है। एक काम को करने में A को B से 10 दिन कम समय लगता है, ठीक है ना? समय दिया है कि 10 दिन कम लेता है। क्या दिया? ये समय के बारे में बोला कि 10 days लेस, 10 दिन कम समय लेता है। क्या बोला? 10 days लेस, कम लेता है 10 दिन, 10 दिन कम समय लेता है। कोई दिक्कत नहीं ना? 10 days लेस, 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है ना? तो 10 दिन है, दिन का डिफरेंस 10 दिन का है, 10 दिन कम लिया। इसका मतलब इसके दिनों में कितने का अंतर है? इनके दिनों में कितने का अंतर है? कोई दिक्कत तो नहीं वैसा? ठीक है। तो मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कि कैपेसिटी का रेशियो है, समय इसका उल्टा होता है, 2:3। टाइम का रेशियो क्या होगा? 2:3। टाइम का रेशियो क्या होगा? 2:3। हाँ या ना? समय का रेशियो क्या होगा? 2:3। आप सभी भाई लोग सुन पा रहे हैं? समय का रेशियो क्या होगा? 2:3। मालूम? आपको याद है ना? उल्टा होता है, याद है ना? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो वो समय कम लेगा, जिसकी कैपेसिटी कम है वो समय ज्यादा लेगा। मालूम? ओके। मतलब ये 3 दिन लेगा तो ये तो कितना कम लिया? ये 3 दिन लेगा तो ये 2 दिन कितना कम लिया? कितना कम लिया? यहां 1 दिन कम लिया। वो तो 10 बता रहा था। 1 बराबर, 2 बराबर, 3 बराबर। थैंक यू। समझ में नहीं आया? देखो यहां पर से कैपेसिटी का रेशियो है, ठीक? उसका उल्टा कर दिया, किसका रेशियो हो गया? समय का रेशियो। ये 2 दिन लेगा तो ये 3 दिन लेगा, तो यहां कितने का अंतर कम? कितना कम लिया? 1 कम लिया। लेकिन वो तो हमको 10 बता रहा था ना कि 10 कम लेता था। 1 बराबर तो 2 बराबर 20, 3 बराबर 30। अब पूछेगा दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेगा? तो ऐसे 3, 2, 5 से भाग दो, कितना हो गया? 12 दिन में करेगा। हाँ या ना? यदि आपसे पूछे दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेगा, क्या बोलेंगे? 12 दिन में। हाँ या ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा है समझ में ना? कोई भाई को तकलीफ? एक बनाएंगे, चलिए लिखो। दैव सजनों, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/4 है।
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/4 है। Efficiency of A is a 3/4 times of B. Efficiency of A 3/4 times of B. A की कार्य क्षमता B कार्य क्षमता का 3/4 है। A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता का 3/4 3/4 है। ठीक है ना। Efficiency of A is a 3/4 times of B. A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता का 3/4 है। ठीक है भाई। एफिशिएंसी ऑफ A इज अ 3/4 टाइम्स ऑफ B। A की कार्य क्षमता B कार्य क्षमता का 3/4 है। ठीक है ना। A कार्य क्षमता B कार्य क्षमता का 3/4 है। ठीक। A इस काम को करने में B से 7 दिन अधिक समय लेता है। A काम को करने B से 7 दिन अधिक समय लेता है। A takes 7 days more than B. A takes 7 days more than B to complete the work. A takes 7 days more than B to complete the work. A काम करने B से 7 दिन अधिक समय लेता है। A काम को करने B से 7 दिन अधिक समय लेता है। A takes the 7 days more than B to complete the work. A काम को पूरा करने B से 7 दिन अधिक समय लेता है। लिख लिए। A काम को पूरा करने B से 7 दिन अधिक समय लेता है। ठीक। तो A और B दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? A and B together complete the work in. A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? A and B together complete the work in. A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? A and B together complete the work in. आगे कितना? वाह, कमाल कर दिया। क्या ये कमाल सबने किया? 12 गया। वाह। कोई पूछना चाहता है? कोई है? कोई भाई साहब, बाहर वाले भाई साहब? कोई नहीं है। सबका आ गया? पक्का? यस सर। देखो, सब तैयार हो? बात ऐसा है, सावधान। क्या बोला इनकी कैपेसिटी के बारे में? ए की कार्य क्षमता, बी का क्या है? तो समय का रेशियो 4:2। ये 4 दिन लेगा तो ये 4 दिन लेगा तो ये, हाँ या ना? ये 4 दिन समय लेगा तो ये 3 दिन। यहां कितना अधिक ले रहा है? ये कितना दिन अधिक ले रहा है? 1 बराबर 7 चौक 7 तिहाई 1 बराबर 7, 7 चौक 28 और 7 तिहाई 21, 28 और 21। हाँ या ना? किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए। किसी को नहीं? समझ में आ रहा ना? ओके। देखो जी, 28 और ये 21 एलसीएम 84, 84। 28 21 7 से भाग दे दो, 12 दिन में। कितना दिन? 12 दिन। यस और नो? थैंक यू। आज समझ में? ओके। क्या पैसा बना सकते हैं? एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं, ठीक है? फिर बनवाऊंगा आपसे, ठीक है ना? ए भाई साहब, यहां देखिएगा। सब तैयार हैं? पक्का?
यहां देखिएगा, कहा कि ए काम को करने में बी और सी दोनों मिलकर, बी प्लस सी टुगेदर, है ना, बी और सी मिलकर जितना दिन में करते हैं उसके बराबर समय में करता है। मतलब ए काम को उतने ही दिन में करता जितना कि बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। ए alone does the work as much as B and C together complete the work। ठीक है ना, ए अकेले उतने ही दिन में समाप्त करेगा जितना दिन में बी और सी मिलकर करेगा। समझ रहे हैं सब लोग? मतलब इसका समय और इसका दोनों को मिलाकर समय, इसका रेशियो 1:, बराबर का मतलब 1:1 होता है। ठीक है ना, तो समय का रेशियो और 1:1 हो तो कैपेसिटी का दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि उलटो या पलटो 1 में तो वही होगा। इसको पलट के लिख दो 1:1 तो वही ना होगा। 1 को उल्टो या पलटो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक, तो इसीलिए कैपेसिटी का भी रेशियो 1:1 होगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं भाई? वाह भाई, आप तो कमाल कर दिए भाई। बोलू जी, बोलू। ठीक है, कहा कि ए अकेले काम को कर देता है समाप्त, बोलेगा ना? ठीक है ना, ए अकेले एक काम समाप्त करता है, या बी, ए और बी दोनों में साथ दे देगा, ए और बी साथ में इतना दिन में करता है और सी अकेले इतना दिन में करता है। जैसे हमने कहा, मैं कुछ कहूं? ठीक है, हम कुछ भी कहें आप डरिएगा नहीं। ठीक है, ये दोनों मिलकर 25 दिन में करता है और ये अकेले 50 दिन में करता है। ओके, वेरी गुड। तो हमसे पूछा ए अकेले कितने दिन में करता है या बी अकेले कितने दिन में करता है, ऐसे पूछेगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे मालूम? मैं बताऊं? देखिए, ये इतना इजी है ना भाई कि हम क्या बताएं, मालूम चल जाएगा आपको, है ना। यहां देखिएगा, ए की कैपेसिटी बी और सी के बराबर है। मतलब एक तराजू पर ए अकेले है, अकेले काम करेगा, और उसी दूसरे तराजू पर बी और सी। मतलब यदि मान लो कि 2 काम हुआ है तो एक काम कौन किया होगा, ए अकेले और एक काम। 4 काम हुआ है तो 2 काम कौन किया होगा, ए अकेले और 2 काम दोनों मिलकर। 6 काम हुआ है तो 3 काम और 3 काम दोनों मिलकर। 10 काम हुआ है तो 5 और 5 काम बी और सी। 50 काम हुआ है तो ए अकेले 25 दोनों मिलकर। हाँ या ना, क्या बोलते हैं? हाँ, तो यहां पर 50 काम है टोटल। 25 दूनी 50 एकम। ये बताइए कि ए बी सी टोटल कितने काम के एक दिन में? 3 में से 1.5 काम किसका होगा? ए का 1.5 होगा तो 0.5 इसका होगा। क्या बुझे? देखो जी, ए का कैपेसिटी बी और सी टुगेदर के बराबर है, तो इसका मतलब यही होता कि ए जितना अकेले करेगा बी और सी मिलकर करेगा। मतलब आधा काम उसमें ए का और आधा काम बी और सी का है। तो यहां पर 2 और 1 3, यहां दोनों मिलकर एक, तीनों मिलकर 3 काम करता है। तो उस 3 काम में से ए का शेयर कितना है? 1.5 होगा, और 1.5 काम में बी और सी होगा, यही ना। तो 1.5 काम इसका है ए का, तो यहां पर 2 काम टोटल है, तो ए का मालूम चल गया 1.5 काम, तो बी कितना हो गया? तो यदि ए का निकालने कहेगा तो 50 में किससे भाग दोगे? 1.5 से। और बी का निकालने कहे तो 50 में किससे भाग दोगे? 0.5 से। बिंदिया हटाओगे, ऊपर क्या लगाओगे? कितना आएगा? बी अकेले 100 दिन में करेगा, और इसका हटाओगे बिंदिया तो क्या ऊपर लगाओगे? 0। 5 100 बटा में 33 सही 1 बटा में 3, ऐसे आएगा। हाँ या ना? कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत?
एक बार और। ओह क्या बात है भाई साहब। ए का कैपेसिटी बी, और ध्यान से सुनना, दिमाग में कुछ और घंटी नहीं बजना चाहिए। ए का कैपेसिटी बी और सी के योग के बराबर है। मतलब ए अकेले उतना काम करे जितना कि बी और सी मिल के करता, यही ना। ए अकेले उतना काम करते जितना कि बी और सी मिलकर करता। ये समझ में आता है पक्का? तो जितना काम हुआ उसमें से आधा काम ए अकेले किया होगा और आधा काम में बी और सी मिल के किया होगा, हाँ या ना? यस सर। तो यहां पर एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक दिन में 3 काम, 3 काम है, 1.5 काम किसका है? ऑब्वियसली है ना, 1.5 काम ए का है। तो यहाँ पर टोटल 2 काम है, तो 1.5 काम ए का ही है, तो 0.5 काम बी का है, और डिवाइड कर दो, आ गया 1 का बी का, है ना? ठीक हो जाए, एक प्रयास करें। थैंक यू भाई। दो डरना मत, ठीक है? बहुत अच्छा। बोलूं? बोलता हूं। तैयार। ए अकेले एक काम को उतना दिन में समाप्त करता है। ए अकेले काम को उतना दिन में समाप्त करता जितना दिन में बी और सी मिलकर समाप्त करते हैं। ए अकेले एक काम को उतना दिन में समाप्त करता है जितना दिन में बी और सी मिलकर, जितना दिन में बी और सी मिलकर इस काम को समाप्त करते हैं। ए कंप्लीट द वर्क एज मस्ट, ए alone complete the work, A alone complete the work as much as B and C together complete the work. A alone does the work, A alone complete the work as much time, B and C together complete the work. लिखें, ए उतने ही दिन में करेगा जितना कि बी और सी मिलकर करेगा, ठीक है जी? ए alone does the work as much time, B and C together complete the work, ठीक है ना? ए अकेले काम को उतना दिन में समाप्त करता है जितना दिन में बी और सी मिलकर करता है। लिख लिए? वेरी गुड। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 10 days। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। लिखें, ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि सी अकेले उस काम को 50 दिन में समाप्त करता है। And C alone does the work in 50 days. C alone does the work in 50 days. जबकि C अकेले उस काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं। C alone does the work in 50 days. ठीक है? C अकेले उस काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं। C alone does the work in 50 days. C अकेले इस काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है? C alone does the work in 50 days. C अकेले इस काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक? तो A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B alone does the work in, A and B alone does the work in. A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक? A and B alone does the work in, A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसमें 2 स्टूल है, देखो है, हाँ 2 स्टूल, 2 है, एक निकाल लो, मैं ही बैठूँ, हाँ हाँ यहाँ बैठेंगे ना? ठीक से हाथ में चोट न लगे, हम ही बैठते हैं। इसको हटाना जरा।
आ गया। फटाफट निकालो, टूट जाएगा ना। ठीक है, चलो कोई पूछना चाहता है? कोई है आप? देखिए ये सब दम नहीं, सब में दम है क्या? इन सभी में कोई दम नहीं है। भाई, ए भाई जी का ध्यान किधर है? यहां देखिए क्या बोला, ए अकेले उतना दिन में करता जितना कि बी और सी मिलकर करता है। तो इसका मतलब ए और बी यहां दिया है 10 दिन और सी अकेले, तो एलसीएम 10 पचे 50 एकम। यहां कितना काम किया? 6। यहां कितना काम किया? 6। यहां कितना काम किया? 6। मालूम कितना काम किया? 5 और 1, 5 और 1, ये ए बी सी तीनों कितना? ए बी सी सब ने कितना काम किया? 6। और इस 6 काम में ए अकेले कितना करता है? आधा ए अकेले करता है। मालूम तो ए 3 करता है, तो बी ए अकेले करे तो 50 बटा में, बी अकेले करे तो 50 बटा में, तो बी का कितना हो गया? और ए का हो गया इतना। हाँ या ना? देवी और सजनो। ठीक है, मिटा दूं? ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? तो रहेगा तुमको भी। ओ आगे पीछे हो गया होगा। चलिए मिटा दूं? बहुत ठंड पड़ रहा है ना। चलिए, चले भाई साहब, सब तैयार है ना? अभी जो सिखाने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है? ए भाई बात नहीं कीजिएगा, सुनिए 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 सुनिए, बात नहीं कीजिएगा। देखिए तैयार हैं? ओके, सुनिए ना, बात क्या करते हैं, सुनाते हैं, रुक जाइए। ए जो है, तैयार है सब लोग? ए अकेले, अभी लिखना मत, गलत है, मत लिखना, चुप रहो। ए अकेले एक काम को समाप्त कर देता है। ओके, ए अकेले काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है, ठीक है? ए alone does, है ना, a piece of work in a certain days, ठीक है ना? एक निश्चित काम को समाप्त कर दिया, ठीक है ना? दिख रहा है ना? ठीक है, बी भी करता है, लेकिन देख लेना, बी जो है मालूम है, बताता हूं, जितना दिन में ए करता है, जितना दिन में, सही बोला ना, उसके 5/6 टाइम में बी आधा ही काम कर पाता है। नहीं समझे? पहले अभी समझाया कहां, बस कहा कि अब लिखना मतलब गलत है ये, ठीक है? ए अकेले काम को क्या कर रहा था? तैयार है सब लोग? ए अकेले काम को
एक सर्टेन डेज में समाप्त करता है, ठीक है। ए एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है। बी उस काम को जितना दिन में ए समाप्त करता है उसके 5/6 टाइम में, जितना दिन में ए समाप्त करता है उसके 5/6 टाइम में बी आधा काम समाप्त कर पाता है। बी कंप्लीट हाफ वर्क, बी कंप्लीट हाफ वर्क in 5/6 times the time of A. 5/6 the time of A. B completed half work in 5/6 times the time of A. A के समय के 5/6 टाइम में B कंप्लीट हाफ वर्क, आधा सब काम करता है, ठीक। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, प्लीज यहां देखें। समय A और B का, यदि ए अब मैं पूरा लिखे देना पूरा डिटेल में, ठीक है। जो डिटेल सीखेगा वही उसको कुछ शॉर्ट कर पाएगा, ठीक है ना। जो डिटेल नहीं सीखेगा वो शॉर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ए एक वर्क को x डेज में समाप्त कर देता है। ए लोन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन लेट x डेज, है ना, कितने दिन में। ए काम को x डेज में समाप्त करता है, ठीक है ना। ए काम को x डेज में करता है, ठीक। तो एक समय के 5/6 टाइम में x के x दिन में करता है ना, तो x के 5/6 टाइम में, x दिन में पूरा करता है, x दिन में उसके 5/6 टाइम में, कितना, उसके 5/6 टाइम में वो आधा काम करता है। कितना काम करता है, आधा काम कितने दिन में करता है, x के 5/6। आधा काम कितने दिन में करता है, x के 5/6 टाइम में, ठीक है ना। आधा काम कितने दिन में करता है, x के 5/6 टाइम में, ठीक। तो हम पूछेंगे पूरा काम कितने दिन में करेगा, x के 5/6 इंटू 2। तो पूरा काम करेगा b x के 5/3 टाइम में। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, 3:5 आ गया। ये थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, बात नहीं करना कोई। यहां देखो, ए करता है x डेज में, तो उस x डेज के 5/6 टाइम में, x के 5/6 टाइम में b कितना काम करता है, आधा काम कितने समय में करता है, इतना दिन में, यही ना। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, दुगना समय में करेगा ना। जैसे हम कहते हैं आधा काम आप 5 दिन में करते हैं, आधा काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 10 दिन समय लगाएंगे, है ना। तो आप डायरेक्ट भी यहां लिख सकते थे, पता कैसे, यदि मान लिया ए x दिन में करता है तो x दिन के 5/6 टाइम में, कितना, x के 5/6 टाइम में आधा काम करता, तो पूरा काम डबल टाइम में करेगा। पूरा काम डबल टाइम में, पूरा काम डबल टाइम में करे, डबल डायरेक्ट ही डबल कर सकते, या फिर आप लिख देखो, जैसे लिख के देख लो, आधा काम करता है इतने समय में, तो पूरा काम कितने समय में करेगा, तो 1/2 चले जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 5x/3, हाँ या ना। तो यहां से वही बात आ जाएगा ना, 2 3 6, यहाँ 3 चलेगा, 3:2 समय का रेशियो है। लेकिन जब कैपेसिटी की बातें करें तो क्या हो जाएगा, 5:2, मतलब 5 काम करेगा तो ये 5 काम करेगा तो ये 5 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, हाँ या ना, बोलो ना, ठीक है ना। ये 5 काम करेगा तो ये 5 काम करेगा तो ये 3 काम, ठीक है ना। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, दिया है कि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete work in 15 days, ठीक है। दोनों मिलकर, जाग रहे हैं ना, दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। A and B together complete work in 15 days। तो दोनों मिलकर एक दिन कितना करते हैं, तो 15 दिन में कितना करेंगे, तो काम कितने हैं, A अकेले, B अकेले, हो गया A और B 24 और 40 दिन में करेगा। आंसर ऐसे बनाना है। एक बार और देखो ना, भगवान जी का प्रसाद है,
बारी बारी एक एक और लो, एक और बार लो, एक और लो, एक और लो, ठीक है। यहाँ देखो, चलिए इधर देखे जरा, सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद। चलिए तैयार। देखो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। ए जो है x दिन में करता है, ओके। x दिन के 5/6 टाइम में बी करता है आधा काम, तो पूरा काम करने में डबल टाइम लेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यस। रेशियो 3 और 5 का, ये किसका रेशियो है? आधा क्या होता है? आधा का दूना क्या होगा? एक होगा ना पूरा, तो दुगना करने पर ना होगा पूरा। आधा को एक कब होगा? जब दुगना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तब ना होगा, तब एक होगा भाई। एक कब होगा? तो आधा को डबल करेंगे। तो ये जो है ना 5/6, इसमें आधा ही काम है, तो पूरा काम, एक काम निकालेंगे डबल करना पड़ेगा, तो ना पूरा काम होगा। हाँ या ना? हाँ, ठीक। तो ये समय का रेशियो होगा। किसका रेशियो हो गया? समय का। और जब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे, तो क्या उल्टा हो जाएगा? 5:2। मतलब ये 5 काम करेंगे, ये एक दिन में 8 काम। और दिया है कि दोनों मिलकर 15 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 15 दिन में, एक दिन में 8 काम, तो 15 दिन में 120 काम करेंगे। कितना करेंगे? 120 काम। तो कुल कितने काम हो गए? 120 काम। ए का पूछे तो 5 से भाग दे दो, और बी का पूछे तो 3 से भाग दो। ए और बी दोनों का आ जाएगा। किसी भाई को तकलीफ तो बता दे, है कोई तकलीफ? थैंक यू। सबसे पहले तुम ही रहेगा। लिखो, हो जाए। लिखो भाई, क्या आपको तकलीफ है? लिखे, बोलू। एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है। एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज। एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज। ए काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है, ठीक है। बी इस लिखे, बी इस काम को ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, बी इस काम को ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, 20 काम को, कौन? 20 काम को ए द्वारा लिए गए समय के, 20 काम को ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, 20 काम को ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 3/4 समय में, ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधा काम करते हैं। We complete the half work. We complete the half work in 3/4 the time of A. We complete the half work. We complete half work in 3/4 of the time of 3/4 the time of A. We complete the half work. We complete the half work in 3/4 the time of A. ठीक है भाई। बी इस काम को ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधा समाप्त करता है। कितना समाप्त करता है? आधा समाप्त करता है, ठीक। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर complete work in 6 days. ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर complete work in 6 days. ए और बी मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं।
ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 6 days। ए और बी मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। आगे ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन, बंद कर दो। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है ना। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 10 days। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम 6 days है ना। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे? हाँ 10-15 सही उत्तर। हाँ 10 और 15 सही उत्तर। आया, बोलो बोलो कितना लाया? 10 और थैंक यू वेरी मच। सभी भाई लोगों का आ गया, देवी और सजनों सबने लाया। कोई पूछना चाहते हैं? यदि आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। वाह, कमाल कर दिया। अरे पूछना भी छोटी मोटी बात थोड़ी होता है। यहां देखो, डर गया। यहां देखो, देखिए ए एक काम को मान लीजिए x डेज में करता है। कितना दिन में? ए काम को x डेज में करता, ठीक। तो x के 3/4 समय में, x के 3/4, x के 3/4 समय में आधा ही काम हुआ। तो पूरा काम कितने समय में हुआ? दुगने समय में। 3/4 समय में कितना काम हुआ? आधा। 3/4 समय कितना काम हुआ? आधा। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? डबल टाइम में। कितना? ये पूरा काम निकल गया। ए अकेले पूरा काम x दिन में और बी अकेले पूरा काम 3/4 x × 2 में। हाँ या न? ओके देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ये 2 यहां चला गया, 2:2। ये किसका रेशियो है? समय का। किसका रेशियो है भाई? समय का। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उल्टा। क्या होगा? एक दिन में कितना? 6 दिन में कितना? एक दिन में 5 काम तो 6 दिन में, एक दिन में 5 काम तो 6 दिन में 30 काम, ठीक। 3 से भाग दो, 2 से भाग दो, तो 10 दिन में ए करेगा, 15 दिन में बी करेगा। 10 और 15, यस और नो? एक ऐसा ही बना के दिखाओ, मुंह बंद करके बनाना। बी एक काम को एक निश्चित समय में समाप्त करता है। वी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज। बी एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है, ठीक है। बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज। बी एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है। बी एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता, ठीक है। बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज। बी एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है। ए इस काम को बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में, बी द्वारा लिए गए समय के
बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में आधा काम समाप्त करते हैं। लिखें ए इस काम को बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में आधा समाप्त करते हैं। ए कंप्लीट द हाफ वर्क in 1/6 the time of B, ठीक है ना। A complete the half work in 1/6 times the time of B. A complete the half work in 1/6 the time of B. 1/6 times the time of B, ठीक है ना। ए इस काम को लिखें ए इस काम को बी द्वारा लिए गए समय के ए इस काम को बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में आधा समाप्त कर पाता है। ए इस काम को बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में आधा समाप्त कर पाता है, ठीक है ना। बी कंप्लीट द हाफ वर्क in 1/6 the time of B, ठीक है ना। सब लिख चुके ना। दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete work in 40 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete work in 10 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete work in 10 days. लिखें A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। लिख लिए A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? A and B alone does the work. आ गया। A और B अलग अलग कितने दिन करेंगे? 40 और 13 सही 1/3, यही ना। वाओ, वेरी गुड। आया। कौन पूछना चाहता है? अभी कुछ बोलना नहीं, अभी और पढ़ेंगे, है ना। देखो, समय के बारे में बातें करें। ए एक काम को x डेज में करेगा तो B इसके 1/6 में आधा काम करेगा, तो पूरा काम डबल टाइम में करेगा। तो रेशियो 1:2 और एफिशिएंसी का रेशियो 3:2। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम। कितने दिन में? 10 दिन में कितना करेगा? 40। तो ए का पूछे तो सही है वो। देखो इस बार बी का x मानेंगे, ए का डबल होगा, ठीक है ना। तो 13 सही 1/3 और बी का कितना हो गया? 40। ऐसे होगा, ठीक। क्या बना सकते हैं देवी और सजनों? और चले नहीं तो बाहर चले, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। चलें भाई साहब, चोट न लगे। नदिया